हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आज हम इस जीएनएस के वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्रिएट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है किस तरीके से हम लोग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं या हम लोग किस तरीके से कनेक्टेड राउट करते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने जीएनएस 3 में आ गए हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दो राउटर्स। सो जैसे मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया और दूसरा राउटर हमने ये ले लिए। देन इसके बाद हम यहाँ पर स्विचेस ले लेते हैं। हम अभी तो सिंपल स्विच ही ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग वीपीसीज भी ले लेते हैं ना। हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं सीरियल जीरो से। इसको सीरियल जीरो में ले लिए। देन फास्ट इथरनेट। सो यहाँ पर हम लोगों ने मशीन ले लिया। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं सारे डिवाइसेस को और लेबलिंग कर देते हैं और थोड़ा सा ये भी कर देते हैं कहाँ कौन सी चीज़ें हमने कौन सा आईपी कहाँ दिया है। तो यहाँ फिलहाल मैं इसको 1 दे रहा हूँ। इसको 2 दे दिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। मशीन को आईपी दे देंगे 2 2। चलिए इसे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंसोल पर। सो हम अपने कंसोल पे आ गए हैं। तो इनेबल कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, होस्ट नेम दे देते हैं। मैं इसे नागपुर दे देता हूँ। नाउ इंटरफेस सीरियल। हमारा इंटरफेस देख लीजिए क्या है। तो सीरियल 0/0 से आईपी एड्रेस दे देते हैं। हमने यहाँ पर लिया 10.1.255.0.0। बैंडविड्थ दे देते हैं। क्लॉक रेट भी दे देते हैं। नो शट। इसके बाद हमारा अगला इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, जो कि है हमारा इथरनेट 1/1, जो हमने इसको कनेक्ट किया इधर F1/0 से। ठीक है। सो इंटरनेट F1/0 पे चलते हैं और इसे भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। नो शट कर देते हैं। एंड करके WR करके हमने सेव कर दिया। ठीक है। अब सेम चीज हम चलो मशीनों को भी आईपी दे देते हैं। तो मशीन पे इसके भी कंसोल पे चलते हैं। अगर एक काम करते हैं हम लोग राउटर पे गेटवे ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम अपना डीएचसीपी और उसी से हम लोग आईपी गेन कर लेंगे। सो आईपी डीएचसीपी पूल। देन नेटवर्क। हमारा नेटवर्क क्या था 30.0.0 to 25.0.0। देन इसके बाद हम इसको कर देंगे डिफॉल्ट राउटर 1 डीएनएस देना है तो एंड कर देते हैं और सेव कर देते हैं। हम अपने पीसी में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग होते हैं आईपी डीएचसीपी। तो मेरे मशीन को 30.2 मिल गया, गेटवे 1 मिल गया। ऐसे ही हम चलते हैं हमारे अब सेकंड साइड के नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो कि मेरा ये वाला इंटरफेस है। यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे सीरियल 0/0 को और F1/0 को। तो हम अपने राउटर पे चलते हैं। ठीक है। तो होस्ट नेम दे देते हैं इसे हम मुंबई। नाउ इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस 0। देन बैंडविड्थ
वॉकलेट दे दिए। देन इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं नो शट। फिर इंटरफेस हमारा है F1/0। IP एड्रेस यहाँ हमने लिया है 22.1.255.0.0। नो शट, एग्जिट करते हैं। और यहाँ पर भी हम DHCP बना लेते हैं। IDHCP पूल, उनका नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है। नेटवर्क 0 सबनेट मास्क। देन उसके बाद डिफॉल्ट राउटर DNS एंड करके WR करके सेव कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से तो हमने बेसिक हमने यहाँ पर देख लिया है। एक बार हम लोग मशीन को भी देख लेते हैं IP। तो कंसोल में चलते हैं इसके। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं IP DHCP। सो इसको भी IP मिल चुका है जो कि है 20.0.0.2 और 1 इसका गेटवे है। तो गाइस यहाँ से बेसिक हो गया। अब देखिए हम यहाँ से पहले पिंग करा के देख लेते हैं कि हम पिंग करवा पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग 30.0.0.2 को पिंग कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल करके आ रहा है। सो अभी हम लोग को इसमें का कॉन्फ़िगर करने का है। तो चलिए हम चलते हैं राउटर 1 में और राउटर 2 के ऊपर। तो अब हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने का है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमारा काम टास्क ये है कि जैसे हमने स्टैटिक राउट किए थे तो अभी वहाँ पर भी हमने ये बताए थे कि हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है और हमारा एंड मतलब जो हमारा नेक्स्ट हॉप काउंट क्या है ये बताए थे। तो जब हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हैं तो हम डेस्टिनेशन और जो हमारा सबनेट मास्क है दोनों को वहाँ पर 0 0 0 में कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें आगे जाना कैसे है। तो हम लोग उसको 0 0 पे डिनोट कर देते हैं और मुझे नेक्स्ट हॉप बताना है। जैसे मैं अगर मैं R1 में हूँ तो मैं इससे चलिए कंसोल में चलते हैं हम लोग इसके और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे IP राउट और पहले IP के लिए 4 0 और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन के लिए 4 सबमिट के लिए 4 0 और फिर मेरा जो IP है जिसके थ्रू ये बाहर निकलने वाला है तो उसका IP दे देंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट ऑफ काउंट था 2, मैं हूँ R1 में था। अब ऐसे ही हम लोग R2 पे चलते हैं, वहां पर भी हम लोग कर देते हैं। चलिए मुंबई में हम आ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कॉन्फ़िगर करके। सो IP राउट, इसके पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास राउटिंग हुआ है क्या। तो डू शो IP राउट कमांड आप लगाएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके पास ये अभी कनेक्टेड राउटिंग है। ठीक है, सिर्फ जो कनेक्टेड आइटम है बस उतना ही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं IP राउट और उसके बाद 80 और उसके बाद यहाँ डाल देंगे इसका नेक्स्ट हॉप काउंट 1। एंड करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर शो IP राउट करके। इस बार आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको स्टैटिक राउट भी दिख रहा है और साथ में यहाँ पर स्टार का मार्क क्या होता है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे स्टार में तो आपको दिखाएगा कि ये डिफॉल्ट राउटिंग है, तो कैंडिडेट डिफॉल्ट। सो इस तरीके से हम तो अपने मशीन पे किए हैं। तो चलिए हम लोग पिंग करा के देख लेते हैं। लास्ट हमने जब पिंग किया था तो यहाँ पर DHO आया था। तो सेम हम फिर से पिंग कराते हैं, तो अभी टाइम आउट आएगा और उसके बाद यहाँ से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। R1 में भी चल के चेक कर लेते हैं हमारा राउटिंग हो चुका है कि नहीं। शो IP राउट कमांड डालोगे आप तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक आ चुका है। ठीक है, और PC1 में चलते हैं। सो यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ से पिंग करा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 20 से देखिए पिंग मिलने लगा हुआ है। तो मेरा जो डिफॉल्ट राउट था वो सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे हम PC2 में एक बार फिर से चलते हैं और इसमें भी करते हैं। देखिए यहाँ भी मुझे पिंग मिलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा समय लेता है क्योंकि हम लोग एक्चुअल राउटर पे ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय ले लेता है। अगर ये पैकेट ट्रेसर में होता तो आपको उसी समय रिप्लाई मिल जाता। तो ये हमने पिंग कर डिफॉल्ट राउटर के थ्रू हम लोग इसको पिंग करा लिए है।
तो गाइस जैसे अब यहाँ पर भी देख लिया हमने, स्टैटिक राउट करके हमारा हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से हमारे नेटवर्क में हम लोग स्टैटिक डिफॉल्ट राउट हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो हमने पहले इसके पहले स्टैटिक ही था, अभी हमने इसे पर डिफॉल्ट कर लिया है। ठीक है। सो गाइस ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।